हेलो। जय हिंद। देखिए, यहाँ पर थोड़ा हम टॉपिक से हट करके दूसरा थोड़ा टॉपिक बता रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों को जो है जब ज्योमेट्री पढ़ते समय कई प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। और तो यहाँ पर जो है हम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए, पैरेलल लाइन कह रहा है कि पैरेलल लाइन आर लाइंस इन द सेम प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट। मतलब कि कोई अगर जो दो लाइन है, ऐसे अगर जो कोई दो लाइन जा रही है, ये कभी भी पैरेलल लाइन अगर जो ऐसे शो कर दिया जाता है कि ये पैरेलल लाइन है, वैसे सिंबल पैरेलल लाइन का ये अगर जो होता है, सपोज करते हैं, अभी हम बता रहे हैं, मान लीजिए कि ये ए और बी, ए बी और सी डी, ये दो पैरेलल लाइन है। जब ये दो पैरेलल लाइन है तो ये पैरेलल लाइन तभी होंगी जब ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। अगर जो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट बाय द वे आगे या पीछे कर दे रही हैं तो ये पैरेलल लाइन नहीं होंगी। तो इसको लिखा जा सकता है ए बी पैरेलल टू सी डी, या फिर ए बी सिंबल में ये पैरेलल टू सी डी, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है। अब थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए, एक हमारा कह रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन, ये तो पहले हम आपको बता चुके कि पैरेलल लाइन का, कि पैरेलल लाइन कैसे कहेंगे। दूसरा है ट्रांसवर्सल। अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर। तो कोप्लेनर मतलब कि सेम मीडियम में या सेम प्लेन में दो लाइन होना चाहिए, अलग अलग नहीं। कोप्लेनर्स लाइन एट टू डिफरेंट पॉइंट, मतलब कि कोई एक लाइन है जिसको इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, यही हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। सपोज कर लीजिए कि इसको एल से हम डिनोट करते हैं। अब थोड़ा यहां पर आइए, थोड़ा हम समझा रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसे होता है कि क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि इफ मान लीजिए ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो प्रूफ करने के दिया जाएगा कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, या फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के होगा, इस वाले एंगल के होगा, ऐसे सब। यानी कोरेस्पॉन्डिंग यहां पर आता है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल दो। कई बच्चे ऐसे होते हैं ट्रांसवर्सल एंगल भी लगा देते। कई है कि वर्टिकल एंगल, अगर जो ऐसे मान लीजिए कि देखिए यहां पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो कई ऐसे देखिए कई ऐसे बच्चे हैं कि अगर जो मान लीजिए कि ये इंटरसेक्ट लाइन कर रहा है, तो यहां पर दे देते हैं कि ये वाला जो है अगर जो वर्टिकली अपोजिट है तो पैरेलल लाइन है। कहां से ये पैरेलल लाइन? जबकि पैरेलल लाइन की डिफिनेशन है कि लाइन पैरेलल लाइन दैट लाइंस इन द सेम प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, तो मतलब पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं। तो अब ये बताइए कि ये एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट यहां पर कर रही है तो कैसे पैरेलल लाइन हो सकती है? ठीक है, तो यही चीज हम समझा दे रहे हैं यहां पर कि पैरेलल लाइन अगर जो होगी तो क्या चीजें होती है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रांसवर्सल पे आ जाइए। देखिए, ट्रांसवर्सल अगर जो कह रहा है, ये हमारा मान लीजिए कि ये जो है, सॉरी थोड़ा ऊपर से लीजिए। देखिए, अगर जो हम दो प्लेन ले लिए, यानी दो लाइन ले लिए, ए बी और सी डी, दो पैरेलल लाइन ले लिए एक प्लेन में। मान लीजिए कि ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पर देखिए हमारा यहां पर कई एंगल बनेगा। ये वाला एंगल भी बनेगा, यहां पर ये वाला एंगल बनेगा, ये एंगल भी बनेगा, यहां पर फिर से ये एंगल बनेगा, यहां पर ये भी एंगल बन रहा है और ये भी एंगल बन रहा है। सेम प्रोसेस यहां पर भी वही चीजें आ जाएंगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो जब कोई दो लाइन पैरेलल है और कोई इसको तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और
कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा और कौन सा अल्टरनेट एंगल होगा। यहां पर देखिए, यहां पर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब ये दो लाइन के बीच में, मतलब जो एंगल होगा वो इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, और जो इसके बाहर होगा इन दोनों का वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात है, थोड़ा और भी पैरेलल लाइन की देखिए, पैरेलल लाइन में यहां पर जो अभी हम बताए हैं कि पैरेलल लाइन आर लाइंस इन द सेम प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट, जो कह रहा है मतलब कि जो यहां पर डिस्टेंस रहेगी सेम डिस्टेंस यहां पर है। अगर जो मान लीजिए कि यही चीजें अगर जो हम यहां पर इसको ऐसे कर दे परपेंडिकुलर, तो यहां पर भी अगर जो स्ट्रेट लाइन अगर जो इनके बीच में सेम डिस्टेंस है तो भी परपेंडिकुलर होगा। यहां पर भी वही डिस्टेंस है, जो यहां पर डिस्टेंस है, यहां पर डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस अगर जो यहां पर भी रहे तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से अगर जो यहां पर भी सेम डिस्टेंस है तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल देख लीजिए। देखिए मान लीजिए कि ये आपका 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, फिर यहां से 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए और ये 8 हो जाए। ठीक है, तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर कौन कौन से हो गए। देखिए ये एंगल 2 है, इस एंगल 6 के इक्वल होगा, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये सब चीजें हो जाएंगी। एंगल यहां से 1 एंगल 5 के भी इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। अगर जो यहां से एंगल 4 देखेंगे तो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के, और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यहां थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बता सके। देखिए अब होगा अल्टरनेट एंगल। एंगल ये क्या होता है, देखिए अल्टरनेट एंगल में एंगल 2 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और यहां पर ये दोनों और अल्टरनेट में ही एंगल 3 एंगल 5, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, एंड एंगल 4 एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। एंगल 4 एंगल हो जाएगा एंगल 6 के इक्वल। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ओके, तो ये चीजें होती है। अब यहां से अगर जो देखेंगे तो वर्टिकल एंगल भी हमारा वही चीजें होगा, लेकिन अभी हम वर्टिकल एंगल के भी बारे में बता दे रहे हैं। यहां पर भी ऐसा नहीं है कि वर्टिकल एंगल इक्वल नहीं होगा, लेकिन इसके लिए पैरेलल लाइन कोई ये जरूरी नहीं है कि वर्टिकल एंगल तभी इक्वल हो कि जब पैरेलल लाइन हो। अगर जो यहां पर ऐसे अगर जो कोई दो लाइन ले ले तो मतलब कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हेयर, मतलब यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल
इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर ये वर्टिकली अपोजिट जो है इक्वल है, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है यहां पर इक्वल है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइन होना जरूरी है, लेकिन यहां पर ये पैरेलल लाइन होना जरूरी है। तो थोड़ा आप यहां से ध्यान दे दीजिए। देखिए ये जब पैरेलल लाइन होता है तब जाकर के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अगर जो मान लीजिए कि जैसे कि क्वेश्चन 9, 10 में भी आ रहे हैं और आएंगे भी। अब मान लीजिए कि अगर जो कोई दो लाइन अगर जो ऐसे जा रही है, ठीक करते हैं, मान लीजिए कि ऐसे सपोज कर लीजिए कि एक सर्कल है, सर्कल में कोई दो लाइन या फिर कोई दो लाइन ऐसे ड्रा कर दिया गया है। अब यहां पर अगर जो दे दिया कि ऐसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अगर जो इक्वल है, तो क्या देख रहे हैं कि अल्टरनेट एंगल में अगर जो मान लीजिए ये वाला एंगल, देखिए एंगल 8 ऐसे ही सेम कट कर रहा है। यहां पर मान लीजिए ये जो है इधर चला जाए और ये यहां पर इधर आ जाए, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर दे रहे हैं आगे, थोड़ा सा इसको इंक्रीज। अब थोड़ा यहां पर ध्यान देखिए, एकदम इस फिगर जैसा ये बन गया है। तो ये वाला एंगल हमारा 2 है। सपोज करते हैं कि यहां पर देखिए, यहां से अगर जो कंपेयर करके देखेंगे तो ये 2 है और ये 8, तो ये यहां से अगर जो इक्वल हो गया, तो क्या जब ये एंगल इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या ये ए और बी अगर जो है और यहां पर सी डी ले लेते हैं, तो क्या ये पैरेलल लाइन हो जाएगा? तो जब पैरेलल अगर जो लाइन दिया हुआ है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। या फिर अगर जो एंगल दिया हुआ है और एंगल इक्वल है, जैसे कि अल्टरनेट में है या कोरेस्पॉन्डिंग में है, तो हमारी अगर जो प्रूफ करना है ऐसे कि ये लाइन पैरेलल है, तो हम उसको बता सकते हैं कि ये लाइन जो है पैरेलल है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। और कमेंट भी करिए ताकि हम कैसा पढ़ा रहे हैं हमको ये मालूम पड़ सके, ठीक है। और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए ताकि वो भी देख करके वीडियो देख करके सीख सके, ठीक है। आइए यहां पर एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया है कि अल्टरनेट एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल एंगल, ये हमने बताया है। एक लीनियर पेयर भी है। इसी में सब इस फिगर को, मतलब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम जो है, मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू इस फिगर को समझा दे रहे हैं कि जो अभी हमने बताया है अल्टरनेट एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल एंगल, जो हमने बताया है, आइए इस फिगर से हम जो है समझा देते हैं। देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर ये जो साइन जो दिया हुआ है एरो का, तो ये होता है एक तरह से अगर जो कहीं भी दे तो उसको हम पैरेलल ले सकते हैं। तो लिख सकते हैं गिवन हमारा है, गिवन एल पैरेलल एम। जब एल पैरेलल एम हो जाएगा तो यहां से देखिए एंगल ए जो है एंगल 65 के इक्वल, मतलब हमको यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन बता देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द ऑल लेटर एंगल, मतलब कि जो लेटर दिया है ए बी सी डी जो दिया है वो जो है फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। तो ये हमारा है कि गिवन एल पैरेलल एम के। तो अब यहां से अगर जो हम ले तो एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब देखिए एंगल डी हो जाएगा एंगल 65 के इक्वल हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से होगा? अल्टरनेट, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन अगर जो जाती हैं तो इसमें कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिकल और अल्टरनेट एंगल होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू 65 डिग्री और ब्रैकेट में लिख सकते हैं अल्टरनेट
एंगल। ठीक है, अब देखिए यहां पर फिर से अगर जो देखिए ये 60 सी है, सी के 65 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहां से अगर जो चाहेंगे तो सी डी के भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल एंगल है, लेकिन हम सी को यहां से दिखा देते हैं ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू भी 65 डिग्री, और ये दे सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब देखिए अब बचा हमारा बी। तो अब थोड़ा यहां से ध्यान दीजिए, अगर जो ये वाला अगर जो हम एंगल हमारा दिया हुआ है 65 डिग्री, और यहां से ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है या फिर स्ट्रेट लाइन में है। मतलब वो देखने में भले वो थोड़ा ये तिरछा आ रहा है ऐसे, लेकिन है तो ये एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे भी होती है, मतलब यहां से अगर जो देखे तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आती है, और जब स्ट्रेट लाइन कोई भी अगर जो ऐसे आए, मतलब स्ट्रेट में रहे, फोल्ड ना हो, ये नहीं है कि ऐसे ऐसे जाए या फिर ऐसे करके मतलब थोड़ा सा बेंड होकर के भी जाए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर हम नहीं लिख सकते, तो यहां पर लिख सकते हैं कि ये देख रहे हैं लीनियर पेयर है, तो हम यहां पर लीनियर पेयर दे सकते हैं। मतलब जो स्ट्रेट लाइन जाती है वो 180 डिग्री के इक्वल होती है, तो हम यहां पर एंगल बी प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहां से ये हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस डिग्री लगा लीजिए ना हो तो 65 डिग्री, इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 180 में से 65 माइनस करेंगे 115 डिग्री हो जाएगा। यानी हमारा एंगल ए भी फाइंड हो गया, एंगल डी भी फाइंड हो गया। प्रॉपर्टी यहां पर लिख दिए हैं, उसको जो अभी हमने जो करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल एंगल बताया था, उसको लेकर के कैसे फाइंड करते हैं, ये चीजें हो गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।